रात का समय था। घना अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। हवाएं पेड़ों की शाखाओं से टकरा रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। मैं अपने पुराने घर में अकेला था। शहर से लौटे हुए आज तीसरा दिन था। घर की खामोशी मुझे अजीब लग रही थी। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। पहले तो लगा शायद हवा का असर हो, लेकिन आवाज फिर आई, धीमी पर साफ। कौन है? मैंने पूछा, मगर जवाब नहीं मिला। दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैं धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर झांका तो कोई नहीं था, बस एक लाल साड़ी हवा में लहरा रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उतारी हो। मैंने झुककर साड़ी उठाई। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, विनायक। ये नाम सिर्फ एक ही इंसान उस लहजे में पुकारती थी, मेरी पत्नी रीना। लेकिन रीना तो 3 साल पहले एक सड़क हादसे में मर चुकी थी। शरीर सिहर गया। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां वही थी, वही साड़ी पहने, वही चेहरे की आकृति, पर उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए, चेहरा डरावनी मुस्कान में खिंचा हुआ। रीना? मैंने कांपते हुए कहा। वो कुछ नहीं बोली, बस एक अजीब सी हंसी हंसी, मानो मौत भी उसके साथ हंस रही हो। अचानक उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई और उसने कहा, तुमने वादा किया था साथ निभाने का, मौत के बाद भी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागने लगा, लेकिन मेरे कदम मानो जमीन से चिपक गए हों। हवा ठंडी होती जा रही थी और दीवारों पर उसकी परछाई नाच रही थी। मैंने जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो! अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को अपने कमरे में पाया। दरवाजा बंद था और वही साड़ी मेरे पास पड़ी थी, पर अब वो गीली थी, जैसे किसी ने अभी पानी से निकाली हो। कमरे में रीना की तस्वीर टंगी थी और उसके नीचे मोमबत्ती जल रही थी, जो मैंने कभी जलाई ही नहीं थी। मैंने साड़ी को हाथ में लिया तो फिर से वो हल्की सी खुशबू आई, वही जो रीना के बालों में रहती थी। तभी खिड़की से एक ठंडी हवा चली और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। धीरे से वही आवाज आई है, माय कोई हो, मैं लौट आई हूं वादा निभाने। उसके बाद घर की सारी बत्तियां अपने आप बुझ गईं और उस रात के बाद वो साड़ी कभी गायब नहीं हुई और हर आधी रात दरवाजे पर फिर वही आवाज नहीं देती है।